मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण मातेज एंड प्रभु जी। सो सबका बहुत धन्यवाद धन्यवाद जपा सेशन में ज्वाइन होने के लिए। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करने वाले कि कैसे आज भी भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मान लो कि 2-3 महीने से कर रहे हैं, कुछ लोग 2-3 साल से कर रहे हैं, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे मन पे हमें शास्त्रों से भी ज्यादा विश्वास होता है, राइट। तो इसीलिए भले ही शास्त्र कुछ भी बोले कि देखो आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, आप इस सारी पीड़ाओं से दूर हो जाओगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आ जाओगे, राइट। और भागवत में भी बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो बोलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो ये सब सुनने के बावजूद भी समवेयर हमें अपने मन पर ही ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए हम ज्यादातर शोक मनाते हैं और ज्यादातर भयभीत होते हैं अपने आप के बारे में। हमारा जो अतीत है, हमारा जो पास्ट है, वो आज भी हमें दुख देने लगता है। और कोई व्यक्ति हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो दुखी होना क्या स्वाभाविक नहीं है? क्या हमें होना नहीं चाहिए? नहीं, स्वाभाविक है, लेकिन कितना फायदा है वो भी तो देखना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर हम शास्त्रों का ज्ञान नहीं है हमारे पास, भगवान नहीं है हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, आपका तो इतना सौभाग्य नहीं है, तो ये तो स्वाभाविक है, आप दुखी होना, आप ऐसे कष्ट में होना स्वाभाविक है, ऐसा बोल के हम छोड़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई रोग है और हमें डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है जो हमारे रोग को मतलब कम कर सके, तो हम बोल सकते हैं कि देखो इसका दुर्भाग्यवश इसको डॉक्टर नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट डॉक्टर मिलने के बाद में भी अगर वो भयभीत हो रहा है, राइट, अगर वो चिंतित है, तो इसका मतलब है ये तो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य है। देखो, डॉक्टर ना मिलना दुर्भाग्य है, लेकिन डॉक्टर मिलने के बाद में भी अगर विश्वास नहीं है डॉक्टर के ऊपर, तो ये दुर्भाग्य से भी ज्यादा बड़ा विषय है, राइट। तो वही होता है हमारे साथ भी। हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्र सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, राइट, जप भी करते हैं, लेकिन समवेयर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आज भी हमको सताती है, राइट। हम अतीत के बारे में सोचते हैं और दुखी हो जाते हैं, अरे वो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। और हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम डर लगने लगता है। तो ये एक्चुअली क्यों होता है? क्योंकि समवेयर हमको और भी दृढ़ विश्वास जो होना चाहिए शास्त्रों के ऊपर, वो अभी भी नहीं है, राइट। तो ये नहीं होने का रीजन क्या है? कि हम मन के साथ बहुत समय से अपने आप को जुड़ा के रखे हैं, जोड़ के रखे हैं, इसलिए आज भी जो मन बोलता है उसके ऊपर ही ज्यादा विश्वास होता है। अभी भगवान ने श्रीमद् भागवतम के थ्रू ऐसे कितने बड़े बड़े कष्ट, दुख जैसी चीजों से भक्तों को उन्होंने बाहर निकाला, ऐसा उन्होंने बहुत बार दिखाया। जैसे कि जो परीक्षित महाराज के साथ हुआ, राइट, वो हमारे साथ ऑलमोस्ट कभी हो ही नहीं सकता। हमको क्या श्राप मिल सकता है किसी श्रृंगी नाम के बालक से या फिर किसी ब्राह्मण से कि हम 7 दिन और 7 रात में हमारी मृत्यु हो जाए, राइट, वो भी छोटी गलती के लिए? हमारे साथ नहीं हो सकता ऐसा, मोस्टली तो नहीं होगा, 99.99%, राइट। तो वैसे वाले प्रॉब्लम से भी परीक्षित महाराज को उन्होंने बाहर निकाला। अभी आप पूछेंगे कि परीक्षित महाराज जो लास्ट में तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी ना, भागवतम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो फिर उनको कहाँ बचाया भगवान ने, राइट। नहीं, उनका शरीर को तो नहीं बचाया, लेकिन वो आज एज अ आत्मा तो वो तो भगवत धाम चले गए ना। तो फिर उनकी रक्षा तो हो गई ऑलरेडी, राइट। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे हिरण्यकशिपु जैसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे पिता के रूप में कि वो हमें बहुत सारा दुख दे रहा है, रोज दो बहुत सारा कष्ट दे रहा है, ऐसा भी कोई नहीं है। तो फिर ध्रुव महाराज को जैसा अपमान हुआ उनकी माता जी से, मतलब सुनीति सुरुचि से, राइट, तो वैसा अपमान तो हमारे साथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो हमारे साथ हो ही नहीं सकते, उसको भी भगवान ने सॉल्व करके दिखाया कि देखो, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे उस परिस्थिति से बाहर निकाल देता हूँ, उसका बचाव करता हूँ। तो भगवान ने हमें ऐसे ऐसे केसेस दिए हैं, ऐसे ऐसे केस स्टडीज हमको करके दिए हैं कि हमें ऑटोमेटिकली विश्वास होना चाहिए, राइट। जब गोवर्धन लीला होती है तो इंद्र का वज्रपात होता है, तो उससे बचना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन ब्रजवासियों को कुछ नहीं हुआ, राइट। तो मान लो अगर एक डॉक्टर है, उसने बड़े बड़े बीमारियों को, मतलब बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि ये तो असाध्य है, मतलब इम्पॉसिबल है, वैसे वाले रोगों को भी उस डॉक्टर ने कम कर दिया,
राइट। और वैसे डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं हमारा मामूली सा बुखार का कंप्लेंट लेकर, तो हमें बहुत ही विश्वास होना चाहिए कि अरे ये तो डॉक्टर के लिए बहुत छोटी बात है, राइट, ये तो वो कर ही देंगे, राइट। लेकिन अगर फिर भी हमें संशय है कि क्या ये डॉक्टर से हो जाएगा, मतलब मेरा बुखार जो है वो का कम कर पाएंगे क्या डॉक्टर, तो अगर ऐसा संशय हमारे पास है तो ये तो मूर्खता है। क्योंकि हमारी जो कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो भगवान सॉल्व ना कर सके। हाँ, कब सॉल्व होगी इसका शायद पक्का हमें पता नहीं चलेगा कि किस डेट पर किस समय पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये शायद हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होना ही है। तो कृष्णा जो है वो सुप्रीम डॉक्टर है, राइट। उनसे बड़ा कोई डॉक्टर है ही नहीं, और वो ना कम कर सके ऐसा कोई रोग है ही नहीं, राइट। सबसे बड़ा रोग हमारा क्या है कि भव रोग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम फंस गए हैं। उसका ही वो हल निकाल सकते हैं, तो बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको क्या सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये भी तो सवाल आता है ना कि देखो भगवान इतना कुछ कर सकते हैं, तो मेरे लिए ये इतना सा छोटा काम भी क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। तो कभी कभी हमें ये समझना चाहिए कि कभी कभी हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी बाधा नहीं है, वही हमारा सहारा है, ताकि हम कृष्ण के पास जा सके, राइट। समटाइम्स द प्रॉब्लम्स आर नॉट इन द वे, बट द प्रॉब्लम्स आर द वे टू कृष्णा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि जो दुख है, जो कष्ट है, ये इस भौतिक जगत का डिजाइन है। यानी अगर हमें कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, तो हम कभी नहीं समझ पाते कि हमें इस जगत से बाहर निकलना है। जैसे हम अग्नि में अगर उंगली डालते हैं तो जलता है, तो दुख होता है ना, उससे हम जल्दी से उसको, हमारी उंगली को हटा देते हैं आग से, राइट। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें जल भी रहा है, दुख भी रहा है और हम ऐसे ही कंटिन्यू हो रहे हैं, कभी नहीं होता है, राइट। हम जैसे ही चटका लगता है हम निकल जाते हैं वहां से दूर, राइट। अगर कोई ऐसे सुई टोचती है या फिर कोई कांटा टोचता है, मतलब चुभता है, तो एकदम से हम पैर निकाल देते हैं, राइट। तो क्या है, वो पेन क्या करता है, हमें उस जगह से हट जाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो वैसे ही इस भौतिक जगत का जो दुख है वो हमें क्या याद दिलाता है कि देखो यहाँ पे तुमको रहना नहीं है, राइट। तो शास्त्रों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे गीता महात्म्य में हम देखते हैं कि वहां पे एक श्लोक होता है जहाँ पे श्रील आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। जो भगवत गीता श्रद्धा के साथ पढ़ता है वो वैकुंठ की तरफ जाने लगता है और भय शोक से वो वर्जित हो जाता है, राइट। जनरली हमें अतीत को लेकर भय, सॉरी, शोक होता है, पास्ट की चीजों को देखकर हमें दुखी होता है, दुखी हो जाते हैं, राइट। तो वो निकल जाता है, और जो भविष्य के लेकर हमें जो भयभीत होते रहते हैं वो भय भी निकल जाता है। तो भगवत गीता पढ़ने से ये होता है, ऐसा शंकराचार्य बोल रहे हैं। और वो आचार्य हैं और वो इतने महान व्यक्ति हैं, वो बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो सच होगा। और ऊपर से जब यहाँ पे परीक्षित महाराज को जब श्राप लगता है, राइट, तो उस टाइम पे सारे जो ऋषि मुनि यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो वो पूछते हैं परीक्षित महाराज कि एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, राइट। वो ये नहीं पूछते कि देखो मेरे साथ कितना गलत हो गया, देखो मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन छोटी सी गलती के लिए देखो मेरे को इतना बड़ा श्राप मिला। तो ऐसे दुखी होकर दुख भरी कहानी नहीं सुना रहे थे वो बोल रहे थे कि अभी मैं, मेरी मृत्यु होने वाली है 7 दिन में, तो अभी मुझे बेस्ट क्या करना चाहिए, बस आप ये बता दो। तो यानी भक्त का कैसे होता है कि वो दुख के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है, वो बात करता है कि चलो दुख तो होगा ही, ये तो दुखालय है, अशाश्वत है, अभी मुझे आगे क्या करना है बस उसके बारे में ही सोचता है। तो तब जाके वहां पे, वहां जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या बोलते हैं उन्हें कि तस्मात्, मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ति कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चे इच्छथाभ्यम। तो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च इच्छता अभयम।
यानी ओ डिसेंडेंट ऑफ किंग भारत, भरतवंशी जो हो आप क्या करो, अगर आपको ये सारी बाधाओं से दूर होना है तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम ने बता दिया। क्या करना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान का गुणगान करना है और भगवान का स्मरण करना है। तो सॉल्यूशन तो क्लियर है, राइट। फिर भी हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमें शास्त्रों के ऊपर उतना विश्वास नहीं है। हमें अपने मन के ऊपर, हमारा जो मन क्या करता है, एक प्रॉब्लम को इतना बड़ा करके दिखाता है ना, कि हमको लगने लगता है कि भागवतम भी काम नहीं करेगा उसके सामने, राइट, नाम जब भी काम नहीं करेगा, ऐसा लगने लगता है। इसलिए तो हम दुखी होते हैं। हम बोल सकते हैं, बोलने के लिए अगर कोई आके हमें पूछेगा कि आपको शास्त्रों पे विश्वास है, तो हम बोलेंगे पक्का है विश्वास, नहीं तो क्यों कहते हैं हम भक्ति, हमको विश्वास है। तो बोलने में तो हम बोल देते हैं, लेकिन हमारे बर्ताव में दिखना चाहिए। तो जब बहुत सारे भक्तों को जब काउंसलिंग करते रहते हैं, या फिर जो अभक्त होते हैं उनका जब काउंसलिंग करते रहते हैं, तो मान लेते हैं कि जिसके पास भक्ति नहीं है, जिसको कृष्णा नहीं पता है, वो दुखी है आत्मा, तो फिर हम मान लेंगे कि यार चलो नेचुरल है, ये तो दुखी हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं भक्त भी बहुत दुखी होते हैं, राइट। तो वो बोलते हैं कि देखो शास्त्रों में तो कहते हैं, हाँ शास्त्र पढ़ना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखो ये प्रॉब्लम है। हम जगत को बताते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, लेकिन वो हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं बनता, राइट। आप सबने कभी ऑब्जर्व किया है कि हम बोलने के लिए बोलते हैं, अरे यू जब जब करो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, हम खुद जब कर रहे हैं लेकिन हम खुद दुखी है, राइट। तो बोलने के लिए हम कुछ और बोल रहे हैं, बर्ताव में कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर लोग विश्वास कैसे करेंगे हमके ऊपर, राइट। तो मैं सोच रहा था कि यार मेरा भी अतीत कुछ अच्छा नहीं है, मैंने भी पास्ट में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे पंगे लिए जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस आ गया। तो दुख मनाने लायक, शोक मनाने लायक मेरे पास भी बहुत सारे विषय हैं। और जिस सैलरी पे मैं काम करता हूँ, जितना मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके बारे में अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगा तो भयभीत होना ही चाहिए मुझे हर क्षण। तो मैं क्यों शोक नहीं मना रहा हूँ, मैं क्यों भयभीत नहीं हो रहा हूँ, राइट। लोग भी बोलते हैं कि यार तुम्हारा इतना बड़ा उधार है, तुम्हारा इतना सैलरी भी नहीं है, तुमको नींद कैसी लगती है, मतलब तुम भयभीत कैसे नहीं होते हो फ्यूचर के बारे में। हमको इधर 1 लाख 2 लाख का सैलरी आता है, फिर भी हमको फ्यूचर का टेंशन रहता है, तुमको क्यों नहीं टेंशन रहता है? तो मैं तो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब ध्यान देने लगा तो पता चला कि एक चीज मेरे साथ हो रही है अनकॉन्शियसली, राइट। वो क्या हो रही है कि मैं क्लासेस प्रिपेयर होने के लिए भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, भय शोकादि वर्जित। हाँ, तो अगर मैं क्लास बताना चाहिए तो मुझे भी तो विश्वास होना चाहिए, राइट। और उसी विश्वास के साथ मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, इसीलिए मुझे भय और शोक नहीं होता है। तो एक्चुअली मेरा भय और शोक ना रहने का, प्रॉब्लम्स होते हुए भी दुखी ना होने का रीजन क्या है, कृष्णा है, शास्त्र है। जैसे शास्त्र में बोला वो सच मेरे को दिख रहा है, राइट। तो अच्छा, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि समवेयर, मतलब ये एक मेरा सौभाग्य भी बोल सकते हैं कि मैंने निर्णय लिया कि ऐसा मैं भगवत की सेवा में ऐसा थोड़ा सा ज्यादा समय दूंगा, ऐसा मैंने निर्णय लिया और मेरे लिए चीजें काम भी करने लगी, भगवान की कृपा है, राइट। तो बहुत सारे लोगों को शायद ये निर्णय नहीं लेते कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स से ज्यादा भगवान के बारे में ज्यादा सोचूंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताने से ज्यादा भगवान का गुणगान ज्यादा करूंगा, ऐसा वाला निर्णय शायद हम ले नहीं रहे हैं, राइट। तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपका दुख सुनाओ या भगवान की कथा सुनाओ, तो आपको ऑप्शन चूज करना चाहिए भगवान की कथा सुनाओ। क्यों? क्योंकि आपकी कथा सुनाओगे ना, एक तो आप दुखी हो जाओगे और सामने वाले को भी कोई शुद्धिकरण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप भगवत कथा करोगे ना, तो एक तो आपका दुख भी कम हो जाएगा और सामने वाले को भी शुद्धिकरण मिल जाएगा। और आप भी अगर जब सुनाने लगोगे तो खुद सुनोगे ना, तो आपका भी शुद्धिकरण होते रहेगा। तो समवेयर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, यही है भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में गुणगान करना और भगवान का स्मरण करना। अच्छा, सिर्फ ये करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या, राइट। तो बोल रहे हैं ना भगवान की हो जाएगा, राइट। तो फिर देखो डाउट है कि नहीं। अच्छा, मैं नाम जप करते रहूंगा तो क्या सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? भगवान तो बोल रहे हैं सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो फिर अच्छा, सब कुछ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब मेरे को खाने पीने के लिए मिल जाएगा, ये वो सब कुछ हट जाएगा। तुमको विश्वास है तो कर सकते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने
इतना सब कुछ भागवतम में करके दिखाया, राइट? उसके बाद में भी अगर डाउट है तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते, इजंट इट? अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मैं पूछ रहा था कि भगवान ने कभी झूठ बोला है क्या, राइट? वैसे वो उन्होंने माखन खाया तो बोलते हैं माखन नहीं खाया, मिट्टी खाया तो मिट्टी नहीं खाया है, तो वो यशोदा मैया के साथ बचपन में वो जो लीला करते हैं उसमें थोड़े झूठ बोलते हैं, दैट इज ठीक है। बट बड़े होने के बाद, मतलब एज ए भगवान किसी भक्त को प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तो कभी वो झूठ साबित नहीं हुआ। इतना तक कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, राइट? एज एन एडवाइजर, एज ए मैं सारथी रहूंगा, लेकिन कुछ नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन जब अर्जुन की मृत्यु की बारी आई, भीष्म उन्हें मारना चाहते हैं, तो वो रथ उतर कर एक व्हील को, मतलब टूटा जो चक्र था एक रथ का, वो उठाकर भीष्म की ओर बढ़ते गए। अर्जुन ने रोका, वरना वो भीष्म को वहीं पे मार देते, राइट? तो क्या उन्होंने अस्त्र शस्त्र ना उठाने का वादा किया था, लेकिन सबसे बड़ा वादा क्या है कि मेरे भक्त को कुछ नहीं होने दूंगा। तो जब उन्होंने बोल ही दिया और करके भी दिखाया, तो हमको क्यों चिंता है कि हमें कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा हमें, राइट? एक तो हम आत्मा है, वैसे ही हमें कुछ नहीं होगा, और हम शरीर में है तब भी कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, भगवान अगर इतना संरक्षण देते हैं तो मुझे ये दुख क्यों है, वो दुख क्यों है? अब बात बताओ यार, इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं भगवान, वज्रपात को रोक सकते हैं इंद्र के, तो फिर क्या हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इन प्रॉब्लम के द्वारा ही उनके पास आए, राइट? अगर सॉल्व कर देते तब उनके पास और हम तेजी से चले जाते, तो वो कब का कम कर देते। लेकिन वो चाहते हैं कि इतना तो थोड़ा रहना चाहिए, राइट? ताकि आप समझ सको कि इस दुनिया में हमें रहना नहीं चाहिए, राइट? वो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, भक्ति पूरे कर्मों को जला सकता है, लेकिन थोड़ा सा बचा के रखते हैं, थोड़ा सा हमको देते रहते हैं कर्मा, क्यों? क्योंकि ताकि हमें याद रहे कि देखो ये रहने वाली जगह नहीं है, राइट? तो भगवान सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, भगवान का नाम सब कुछ हमें कष्ट से दूर कर सकता है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं दूर हो रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए बेटर है, राइट? देखो, टीचर भी अगर सेम स्कूल में पढ़ाती है, मान लो अगर कभी कुछ लोग होते हैं जो खुद का स्कूल लगाते हैं और उनके बच्चों को उसी स्कूल में वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है? मान लो आपकी मम्मी या फिर आपके पापा ही हेडमास्टर हैं, राइट? तो इससे क्या आपके एग्जाम्स ना लिखने से भी पास हो जाओगे, ऐसा कोई कंडीशन आता है क्या? नहीं प्रभु जी, लिखना ही पड़ता है। नो नहीं नहीं प्रभु जी। प्रभु जी। राइट? ऐसा करेंगे तो माता पिता उनके साथ न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे अन्याय। अन्याय होगा प्रभु जी। हैं, अन्याय। राइट? अरे यार, तुम्हारी मम्मी तो प्रिंसिपल है, तुम्हारे पापा तो हेडमास्टर है, तुमको क्यों एग्जाम लिखने की जरूरत है? कोई बच्चे ऐसे अगर पूछेंगे तो बोलेंगे यार वो मेरे शुभ चिंतक हैं, इसलिए तो मुझे, उनके पास ऑप्शन है डायरेक्टली पास करने का, लेकिन फिर भी पास नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि जब मैं सीखूंगा तो उसका ज्ञान मैं कहीं और भी दे सकता हूँ, राइट? मान लो अगर आपको कष्ट नहीं है, तो किसी दूसरे का कष्ट कैसे समझोगे आप, राइट? करुणा कैसे आएगी आपके हृदय में अगर आपको अनुभव ही नहीं है कि कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है? और अगर वही नहीं हो रहा है, करुणा किसी और के ऊपर नहीं दिखा रहे हो, तो फिर भक्ति करके फायदा क्या, राइट? भक्ति करके हमें ये लगना चाहिए कि दूसरों का दुख हमें कम करना चाहिए, दूसरों को भी भगवत धाम लेके जाना चाहिए, राइट? तो इससे क्या होता है कि हम भी भगवत धाम जा सकते हैं, और भगवान को भी ये बहुत अच्छा है कि कोई जीव दूसरे जीव की सहायता कर रहा है भगवत धाम जाने के लिए। तो ये सब डिजाइन का पार्ट है, राइट? तो हमारे जो भी दुख हैं वो भी हमारे लिए ही है, राइट? और भगवान जो हमारे दुख को मिटा सकते हैं वो ऑलरेडी मिटा चुके हैं, और जो दुख को रखना चाहते हैं वो रख रहे हैं। तो उनके हिसाब से चल रहा है, और हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे सुहृद हैं, तो हमें चिंता का कोई कारण होना ही नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर पास्ट के बारे में सोचेंगे ना, तो मृगारी और वाल्मीकि का भी पास्ट देखो, तो कितना गंदा चरित्र है उनका, राइट? मृगारी क्या करता था, जीव जंतुओं को आधा मार के छोड़ देता था, और ऐसे पाप करता था वो, और उसका मांस बेचता था, उसका मांस खाता था, राइट? तो वो तो शिकार करता था सिर्फ खाने के लिए, उसका ये पेशा था।
तो वो अगर अपने पास्ट के बारे में सोचता रहा कि देखो मैं कितना पापी था, मैं कितने गंदे काम करता था, राइट, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सोचकर रहता, तो वो क्या भक्त बन पाता? नारद मुनि ने जैसे ही उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि हरिनाम करो और आगे बढ़ो, तो वो आगे ही बढ़ते गए, पास्ट के बारे में नहीं सोचे। राइट, परीक्षित महाराज को भी श्राप लगा था कि 7 दिन में आप उनकी मृत्यु होने वाली है। वो रोते नहीं बैठे कि यार इतनी छोटी गलती मैंने कैसे कर दी, इतनी फुद्दू वाली चीज मैंने कैसे कर दी, इतना बड़ा राजा होकर, इतना बड़ा भक्त होकर, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था। ये सोचकर वो टाइम वेस्ट ही नहीं किया, उन्होंने पूरा टाइम लगा दिया कि यार भगवत का मैं कथा सुनूं और उसमें निमग्न होकर ही मैं आगे बढ़ूं। राइट। तो वाल्मीकि भी बहुत सारे गलत काम करते थे, लेकिन जब उनको इंस्ट्रक्शन मिला तो उन्होंने रामायण लिखा, और उनकी वजह से तो पूरे जगत का कल्याण हुआ। राइट। तो सबका पास्ट में कुछ ना कुछ गलतियां हुए हैं, कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है, लेकिन उसके बारे में हमको सीख कर आगे जाना चाहिए। देर इज समथिंग कॉल्ड एज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज लिविंग इन द पास्ट। तो यानी पास्ट में कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग पास्ट से सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें कौन सा कैटेगरी में होना चाहिए? पास्ट से सीख कर आगे बढ़ने के कैटेगरी में होना चाहिए। पास्ट के बारे में सोच सोच कर उधर ही नहीं रह जाना चाहिए। राइट। तो हमको गीता या फिर भागवतम क्या सुनाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो सकता है, हमारे साथ गलत चीजें, बुरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें ध्यान उस पर नहीं रखना चाहिए, हमें भगवान के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। और जितना हम उनके ऊपर विश्वास रखेंगे उतना जल्दी हम बाहर निकल पाएंगे। राइट। तो भगवान की कथा, भगवान का नाम मैकेनिकल नहीं हो सकता, यांत्रिक तरीके से चलो हम जप कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो जप कर रहे हैं तो चलो बोल दिया मुंह से। राइट। तो ऐसे नहीं होता है। जैसे कोई भी अच्छा आइटम आप अगर पकाते हो, तो उसका टेस्ट करने के लिए, उसका आस्वादन लेने के लिए आपकी चेतना वहां होना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। राइट। कभी कभी होता है ना, हम बहुत दुखी होते हैं, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है, या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, तो कितना भी अच्छा डिश हो ना, वो टेस्ट उतना मजा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मूड नहीं है यार। राइट। तो वैसे ही मूड का मतलब क्या है? हमारी चेतना वहां पे हम लगा नहीं सकते, ध्यान लगा नहीं सकते। राइट। तो वैसे ही हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है, जप कर रहे हैं कहीं, ध्यान कहीं और है, इसलिए जो इफेक्ट होना चाहिए वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं कि भय शोक आदि वर्जिता हो रहा है, लेकिन मेरे को तो नहीं हो रहा है, मेरे को अभी भी भय है, अभी भी शोक है। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ मेरी चेतना कहीं और है। बेटा बोलते हैं नाम तो सब कुछ कर सकता है, तो मेरे लिए सब कुछ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरी चेतना नहीं है वहां पे। नाम जब लेता हूँ तो कुछ और सोचते रहता हूँ। राइट। और क्या है, मन क्या करता है? हर चीज का ना वैल्यू कम कर देता है। वो बोल देगा अरे हाँ, रोज रोज की तरह ही चैंटिंग कर रहे हैं, रोज की तरह क्लास सुन रहे हैं, रोज की तरह शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो रोज की तरह बोल के उसको क्या कर देता है? एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी बता देता है। राइट। हमको जप करने से पहले ऐसा सोचना चाहिए कि आज मैं जप करूंगा ना, इससे मेरा जीवन बदलेगा। शायद इतने दिन मैंने अच्छे किया नहीं किया वो बाद में सोचते हैं, बट आज जो मौका मिला है जप करने के लिए, मैं अच्छे से करूंगा। राइट। एटलीस्ट कल से बेटर करने का प्रयास करूंगा मैं। राइट। ऐसा हमें स्टार्ट करना चाहिए। जब क्लास में बैठे हुए ना, तो एक उत्साह होना चाहिए कि आज मैं कुछ ऐसा सीखूंगा कि जिससे जो मैं आज तक नहीं कर पाया वो कर पाऊंगा। शायद कृष्ण मुझे इस क्लास के थ्रू कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो मैं बहुत दिनों से कर नहीं पाया। तो ये उत्साह के साथ रहना चाहिए। जब हम किताब पढ़ते हैं, मतलब भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट मुझे आज थोड़ा और ज्यादा विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि जो शास्त्र बोल रहे हैं वो मेरे जीवन में हो सके। राइट। तो ऐसा उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा? अर्च विग्रह भी पत्थर की तरह दिखने लगेंगे, भागवत गीता भगवतम भी नॉर्मल बुक्स हो जाएंगी, हरि नाम भी नॉर्मल शब्द बन जाएंगे। वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, दिव्य शब्द है। राइट। लेकिन हमारे लिए वो नॉर्मल बन गए। क्यों? माइंड क्या करता है? हाँ, रोज की तरह ही है ना, वही 16 माला करने, वही मंत्र है, हाँ रोज का वही क्लास है ना, वही बोलेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और क्या नया बोलेंगे, वही बोलते रहेंगे। रेट अर्च वगैरह क्या है? कल भी देखा था सेम है, आज भी देख रहा हूँ सेम है। तो सेम नहीं हो सकते हैं। भौतिक चीजें सेम होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीजें रोज बदल सकती हैं। इसीलिए तो हम एक ही मंत्र 1728 बार रोज करते हैं, फिर भी हमें बोर नहीं होता। कभी आपने बोला कि अरे इतने दिन हरे कृष्ण महामंत्र कर लिया ना, कल से कोई और मंत्र करूंगा? कभी आपको ऐसा लगता है क्या?
नहीं लगता है ना? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हर रोज अलग अलग रस, अलग अलग तीव्रता में रस निकलते रहता है। राइट, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, किसी व्यक्ति को बोल दो कि वो कंटिन्यूअसली कोका कोला का जप करे, कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, तो फिर वो तो मतलब कंटाल जाएगा, वो तो बोलेगा यार क्या है ये। राइट, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का भले ही करने का मन ना हो, लेकिन एटलीस्ट छोड़ने का तो मन नहीं होता है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि देखो कल से मैं जप नहीं कर लिया, बहुत जप कर लिया, रुचि नहीं आ रही है, कल से मैं नहीं करूंगा। ऐसे वाले डिसीजन पे नहीं आते हैं हम। राइट, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी समवेयर पता है कि ये को करना चाहिए। राइट, तो अर्च विग्रह भी जो है ना, जैसी आपकी चेतना है वैसे ही भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दिस इज वन अनदर डे और दिस इज द सेम डे। चलो रोज की तरह आज का भी दिन है, आज का भी चैंटिंग करो, आज का भी क्लास सुन लो, आज का ये कर लो। ये नहीं सोचना चाहिए। हर दिन अलग होता है, और शायद दिस मे बी द डे, शायद ये आज का दिन हो सकता है जहां पे मेरा बहुत ज्यादा शुद्धिकरण हो सकता है। दिस मे बी द बिग डे फॉर मी, ये मेरे लिए बड़ा दिन हो सकता है। ऐसी अपेक्षा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मन क्या बोलता है कि देखो ये तो रोज का ही नाटक है, ये तो रोज का ही काम है, हाँ क्या ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्या कर लिया इतना भक्ति करके, ऐसे बहुत सारा निरुत्साह करने के लिए, निराश करने के लिए ट्राई करते रहते हैं। हमको बोलना चाहिए तू रहने दे। राइट, तेरी बात मैं जन्मों से सुन के आ रहा हूँ, और तेरी बातों को सुन सुन के ना मुझे शास्त्रों के ऊपर भी विश्वास कम हो रहा है। राइट, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी हैव फेथ इन द शास्त्रास, मुझे शास्त्रों पे विश्वास रखने दो, भगवान के ऊपर विश्वास रखने दो। इतने लोगों ने किया है यार, मतलब परीक्षित महाराज कौन थे, वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, आदि शंकराचार्य ये बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, इनसे तो बड़ा नहीं है ना तू। राइट, तो उनकी बात सुनो या तुम्हारी बात सुनो, इजंट इट? तो हमको मन को ऐसे सवाल जवाब करने चाहिए। राइट, भगवान हमें आदान प्रदान करते हैं हमारी चेतना के हिसाब से। अगर हम तीव्रता से विश्वास रखकर शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों में जो लिखा है उसके ऊपर विश्वास रख के काम करेंगे, तो फिर सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही सॉल्व हो सकती है। राइट, बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो क्या है वो तो सॉल्व होनी ही है। राइट, हमारे जो आसपास के लोग हैं ना, वो हमसे सहमत नहीं होंगे हर चीज पर। हम भक्ति करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। राइट, हम कुछ बोलेंगे भक्ति के बारे में, शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी वो बाधा डाल सकते हैं, लेकिन यही डिजाइन है। शायद कृष्ण ये देखना चाहते हैं कि मैं इसको किसी भी तरफ से कोऑपरेशन नहीं दूंगा, फिर भी ये भक्ति करती है या करता है, नहीं करता है, मे बी ये देखना चाहते हैं। राइट, सो हमको ये कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। राइट, देखो भगवान अगर इतना कुछ कर सकते हैं, तो मेरे लिए, मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को कोऑपरेट करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? मे बी भगवान ये टेस्ट ले रहे हैं कि इनका सबका कोऑपरेशन नहीं होगा, फिर भी मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। राइट, सो जब लोग बाधा हमें देते रहेंगे, उस टाइम पे हम सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे या कृष्ण के बारे में सोचेंगे, ये कृष्ण देखना चाहते हैं। तो कृष्ण का टेस्ट जो है हमको पता कर लेना चाहिए, और पता करके हमको बोलना चाहिए ओके कृष्णा यू आर टेस्टिंग मी ना, ठीक है, अभी मैं ये टेस्ट पास होकर ही दिखाता हूँ। और ये टेस्ट बहुत बार होते रहते हैं, हर रोज होते रहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हमको कोई ऐसा टेस्ट नहीं देंगे जिसमें हम पास हो ही नहीं सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि छोटा बच्चा मान लो 5 साल का है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 किलो उठाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो उठाएगा, लेकिन 100 किलो तो नहीं उठाएगा ना वो। तो कोई भी व्यक्ति 5 साल के बच्चे को 100 किलो उठाने के लिए बोलता ही नहीं, क्योंकि वो उठाने के चक्कर में उसकी रीढ़ टूट गई, तो फिर वो कुछ नहीं उठा पाएगा, खुद चल भी नहीं पाएगा। राइट, तो वैसे ही भगवान हमारी रीढ़ तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो केवल हमारी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कष्ट देते हैं, थोड़े से टेस्ट रखते हैं, उतने ही रखते हैं जितना हम पास हो सकते हैं। राइट, कभी कभी लगता है कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों प्रॉब्लम दे दिया जिसको मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। राइट, हमारा मन बोलता है कि यार ये प्रॉब्लम तो अब जिंदगी भर रहने वाला है, ये सॉल्व होने ही वाला नहीं है, तुमसे नहीं होने वाला है, ऐसा बोलते रहता है। लेकिन उसकी बातों में आना नहीं चाहिए। राइट, क्योंकि ये दुखालयम है, अशाश्वतम है। और सबसे अद्भुत चीज जो है वो है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चिंता हो, कुछ भी हो, टेम्पररी ही है, कोई भी परमानेंट नहीं है।
आपके हस्बैंड आपसे कोऑपरेट नहीं करते हैं, आपके हस्बैंड भी टेम्पररी है, क्योंकि ये जीवन के पहले कोई और आपके हस्बैंड थे, आप किसी और की बेटी थी, आप किसी और की बहन थी, ये जीवन के बाद कोई और फैमिली होगी। तो सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, लेकिन इतनी भी ज्यादा अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कि मैं जितना दूंगा उतना वो मुझे वापस देंगे। कभी कभी लोग कंप्लेंट करते हैं कि देखो प्रभु जी, मैंने उनकी इतनी सेवा की, इतनी बात सुनी, मेरी एक नहीं सुनते हैं। नहीं सुनेंगे वो, ठीक है, फिर भी भक्ति करना है, ये फिक्स हो जाओ। वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो उनका मर्जी है, लेकिन आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, आपकी जो जिम्मेदारी है वो करना चाहिए, और आपको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ये मत सोचो कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार आपको एंकरेज करेगा कि भक्ति करने के लिए। अगर वैसा भी टाइम आ जाएगा ना, मैं बोलता हूँ बहुत सारे फैमिलीज जो डिवोटी फैमिलीज होते हैं, उनके बच्चे भक्ति नहीं करते हैं। मतलब मदर बोल रही है भक्ति करो, फादर बोल रहे भक्ति करो, फ्रेंड्स बोल रहे भक्ति करो, लेकिन खुद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मन बोल रहा है नहीं करना है। राइट? तो जब तक मन हमारे साथ है भक्ति करने के लिए ना, पूरी दुनिया साथ हो ना हो भक्ति होगी। लेकिन अगर हमारा मन साथ नहीं दे रहा है ना, पूरा दुनिया हमें फोर्स कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है भक्ति करने के लिए, फिर भी नहीं करेंगे। तो एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारा मन। राइट? हम क्या सोचते हैं कि लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं, या फिर ये बाधा मुझे करने नहीं दे रही है, वो बाधा मुझे करने दे रही है। ये सब एक्सटर्नल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर बाकी लोगों का कोऑपरेशन ही भक्ति का आगे में बढ़ने का रीजन हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हम भगवत गीता भागवतम से, सारे पुराणों से देख सकते हैं जहाँ पे कोई कोऑपरेशन नहीं था, लेकिन फिर भी भक्ति में आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं एक एग्जाम्पल है जहाँ पे उनके फैमिली ने इतना एंकरेज नहीं किया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो तो पूरे विश्व भर में भक्ति देकर आए। राइट? तो प्रॉब्लम सबकी होती है, लेकिन आपके प्रॉब्लम का साइज डिपेंड करता है आपका शास्त्रों के ऊपर कितना विश्वास है। अगर शास्त्रों पे विश्वास आपका इतना है तो आपका प्रॉब्लम इतना बड़ा है। अगर शास्त्रों के ऊपर विश्वास आपका इतना है तो आपका प्रॉब्लम इतना बड़ा है। सो द साइज ऑफ योर प्रॉब्लम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फेथ इन द शास्त्रस। राइट? तो शास्त्रों पे विश्वास बढ़ाओ, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। शास्त्रों पर विश्वास ज्यादा बढ़ाओ और ज्यादा श्रद्धा से पढ़ो, आपका शोक और भय सब चला जाएगा। राइट? तो ये सॉल्यूशन है, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बताओ ना। अरे वही प्रैक्टिकल है। राइट? अलग अलग क्या दे और सॉल्यूशन। हम यही को, इसी चीज को पलटा पलटा के इधर से उधर से बोल रहे हैं, बट यही चीज है। राइट? कितने भी क्लासेस सुन लो, आपको यही समझ में आ जाएगा कि जैसे प्रभुपाद जी ने ABCD बोला है, बस वही करना है। भक्तों का संग लेना है, बुक्स पढ़ने हैं, चैंटिंग करना है, प्रसाद खाना है, अर्च विग्रहों की आराधना करना है, बस यही जीवन है। राइट? वही ABCD को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बट दैट इज द सेम थिंग। राइट? तो इसलिए अभी हमारे पास चॉइस है कि हमको क्या करना है। आज से जब मैं किताब खोलूंगा, विश्वास रखकर खोलूंगा या नहीं, क्योंकि किताब भी जो है भगवत गीता भागवतम, वो कृष्ण स्वयं है, ग्रंथ अवतार है। तो वो भी देखते हैं, विश्वास नहीं है ना, कुछ नहीं समझने दूंगा मैं इसको। लेकिन विश्वास है, संस्कृत भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती आपको, शास्त्र समझ में आ जाएंगे। राइट? सो देर इज एन अनदर टॉपिक ऑल्सो, आर्ट ऑफ स्टडिंग स्क्रिप्चर्स। रिसेंटली मैंने देखा है ईश्वर गौरांग प्रभु कुछ शॉर्ट्स बना रहे थे बेस्ड ऑन गौरांग दर्शन प्रभु's क्लास। तो वो वाला भी हम लेंगे थोड़ा सा, आर्ट ऑफ स्टडिंग स्क्रिप्चर्स। तो उससे आपका विश्वास बढ़े, आप भक्ति में आगे बढ़े। तो ऐसे हम प्लान करेंगे। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे Your कृष्णा। mind sharing is very good, Guru. हाँ? Your mind sharing is very हरे good. कृष्ण प्रभु, वेरी Your नाइस mind हरि sharing. बोल प्रभु, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Hari Bol. You are training well. हरि बोल Yes. प्रभु। हरि बोल माता जी। सो हरि कीर्तन। बोल श्रीयास प्रभु जी बेटा, हरि बोल। हरि बोल माता जी। सो Hari कीर्तन। Hari Bol Prabhuji. हरे Thank you कृष्ण so much प्रभु for जी। many answers for today's हरि this बोल session. प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू Yeah. माता जी।
I request Saroja Bandari Mataji to continue the program of Kirtans. Hare Krishna Mataji, you are there? Mataji, we'll continue and say yes, Prabhuji Mundara did announcements. Only Yeah. announcing it, Mataji. Meedi meer cheyandi. Sriharsa Prabhuji is so kind enough. Ala em ankoru. సో అట్లీస్ట్ మాతాజీ ఈ మాట అన్న తర్వాత అన్నా నేనేం అనుకోకుండా ఉండాలి. నిజంగా ఏమనుకోరు ప్రభుజీ, ఏమనుకుంటారు, అందరు భక్తులే కదా, అందరూ మీ శిష్యులు. I should say you are our greatest Prahlad Guru. Yes, Prabhuji. Yes, Today, Mataji. your class is Saroja Bandari Mataji, given. please continue. What happened, Sheila Mataji? No, I said no. Today I got lots of answers. Answers. What about your class? Yeah. Because Very good. what about the doubts? So many doubts is that. Though I don't ask many times, I just keep on observing that whoever others are asking the question, I try to relate my requirement, my answers. But today's your class is such a, I don't know what to say. There is so many answers as I got it. Lots of doubts are there, everything got clear. Yeah, true. Very good. Thank you, Mataji. ऐसे कभी sometimes no keep on taking class 2 or 3 days in a week. We get clear about all the answers. Sure, Mataji. I'll try. Your lecture is giving an answer to our problems. Thank you, bro. Yes.